फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर आज हम चर्चा करेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, जो दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर स्थित है। यह बर्फ से ढका हुआ एक विशाल बर्फीला क्षेत्र है, इसलिए अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप या व्हाइट कंटिनेंट भी कहा जाता है। यह विश्व का सबसे ठंडा, सबसे शुष्क तथा सबसे तेज हवाओं वाला महाद्वीप है और लगभग 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला अंटार्कटिका विश्व का क्षेत्रफल के दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, और जबकि यहाँ पे मानव का अस्थायी निवास नहीं पाया जाता है। अब अंटार्कटिका के कुछ अन्य नामों की चर्चा हम आप लोग से कर लें। अंटार्कटिका, इसका जो सामान्य नाम है या वैज्ञानिक जो नाम है, अंटार्कटिका कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुवीय महाद्वीप, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होने के कारण, चूंकि ये महाद्वीप दक्षिणी ध्रुव पर है, साउथ पोल पर है, तो इसलिए दक्षिणी ध्रुवीय महाद्वीप भी कहा जाता है। हिम महाद्वीपीय या हिमखंड महाद्वीप यानी स्नो कॉन्टिनेंट, यह नाम इसके हिम यानी बर्फ के ढका होने के कारण पड़ा। जैसा हम लोग जानते हैं कि लगभग 98% इसका जो भाग है बर्फ से ढका हुआ है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का। श्वेत महाद्वीप यानी व्हाइट कॉन्टिनेंट को कहा जाता है, ये भी नाम रखा गया है बर्फ से ढका होने के कारण। लगभग हमने आपको बताया कि 98% भाग इसका सदैव बर्फ से ढका रहता है। पृथ्वी का शीत ग्रह, फ्रोजन प्लेनेट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। इसके अत्यंत ठंडे तापमान के कारण इसको कहा जाता है फ्रोजन प्लेनेट ऑफ द अर्थ। तो ये सब चीज़ों को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मरुस्थलीय महाद्वीप भी कहा जाता है, डेजर्ट कंटिनेंट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा अत्यंत कम होने के कारण इसको हम अगर देखा जाए वैज्ञानिक दृष्टि से ये एक ठंडा मरुस्थल है। और हम लोग जैसा जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा रेगिस्तान, सबसे बड़ा डेजर्ट जिसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिका ही है। सहारा नहीं है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट सहारा है। लेकिन अगर हम लोग देखें कि दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो अंटार्कटिका है। अगर हम लोग थोड़ा सा देखें अंटार्कटिका शब्द की बात करें, तो अंटार्कटिका शब्द ग्रीक भाषा के अंटार्क्टिकोई शब्द से लिया गया है, यानी अंटार्क्टोई शब्द से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है आर्कटिक के विपरीत। अब हम लोग थोड़ी चर्चा करें अंटार्कटिका महाद्वीप की भूआकृति की, टोपोग्राफी की। तो भूआकृति का पहले अर्थ हम आपको बता दें। भूआकृति का अर्थ होता है किसी स्थान की जो सतह की बनावट होती है, सरफेस की बनावट होती है, जैसे पहाड़, पठार, मैदान, घाटियाँ, झीलें, बर्फ की मोटाई, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, भूआकृति कहते हैं। अंटार्कटिका की अगर भूआकृति हम लोग देखें तो विशिष्ट एवं भिन्नता युक्त तो बहुत विशिष्ट प्रकार की है तथा रहस्यमयी है। बर्फ के नीचे छिपे होने के कारण, क्योंकि इसके ऊपर 2 से 3 मीटर की बर्फ जमी होती है, इसलिए इसकी जो नीचे इसकी जमी हुई स्थलाकृतियों की वास्तविक ऊंचाई नहीं नापी जा सकती है, यह नापना कठिन है। लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिकों ने रडार तथा सैटेलाइट के माध्यम से इसका मानचित्र तैयार किया है, काफ़ी हद तक इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की है। सतह की बनावट देखा जाए, स्ट्रक्चर कैसा है, तो अंटार्कटिका की जो सतह है इसका लगभग 98% भाग बर्फ़ की मोटी परत से ढका हुआ है, कवर्ड है। बर्फ़ की मोटाई कहीं कहीं पे तो 4000 मीटर यानी लगभग 4 किलोमीटर तक हो जाती है। यदि औसत अगर देखा जाए बर्फ़ की यहाँ मोटाई लगभग 1.9 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर मोटा मोटा हम कह सकते हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ लगभग 4 किलोमीटर या उससे भी अधिक मोटाई हो जाती है बर्फ़ की। मुख्य स्थल देखा जाए यहाँ पे जो देखा जाए, मेजर लैंड फॉर्म देखा जाए, तो पर्वत अगर देखा जाए तो अंटार्कटिका में कई पर्वत हैं, जिसमें एक पर्वत है ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत श्रृंखला। ये अंटार्कटिका को पूर्वी और पश्चिमी भाग में बांटती है। और देखिए बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है, लगभग 3500 किलोमीटर, हिमालय से भी लंबा है। हिमालय की जो लंबाई है लगभग 2500 किलोमीटर है, और इसकी 3500 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला। एक और पर्वत यहाँ पे है, प्रमुख है एल्सवर्थ पर्वत। ये अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची जो चोटी है, पीक है, इसी पर है, और उसका नाम है उस चोटी का विंसन मैसिव, जिसकी ऊंचाई लगभग 4892 मीटर है। तो एल्सवर्थ पर्वत पे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है विंसन मैसिव, यानी विंसन मैसिव अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वॉल्केनो भी कई पाए जाते हैं अंटार्कटिका पर, जिसमें एक है माउंट एरेबस। माउंट एरेबस जो है ये दुनिया का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी एक्टिव वॉल्केनो है माउंट एरेबस जो है। इसके अलावा
माउंट सिडली है, ये निष्क्रिय ज्वालामुखी है और इसकी जो ऊंचाई है 4285 मीटर। ये अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो माउंट सिडली है। इसके अलावा माउंट बर्लिन है, माउंट टाकेही है, माउंट मेलबर्न है, डेकनस काल्डेरा है। कुल कहा जाता है लगभग 91 ज्वालामुखी की अब तक खोज हो चुकी है अंटार्कटिका में। अक्सर क्वेश्चन आप लोग से आते हैं। अन्य चर्चा अगर हम लोग करें यहाँ पे ग्लेशियर और बर्फ़ की चादरों की, तो यहाँ पे हज़ारों ग्लेशियर हैं। अंटार्कटिका में देखा जाए तो हज़ारों ग्लेशियर हैं, जिसमें जो लैम्बर्ट ग्लेशियर है, लैम्बर्ट जो ग्लेशियर है ये विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ध्यान दीजिएगा, लैम्बर्ट ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर यहाँ पे देखा जाए झीलें और घाटियाँ देखा जाए तो बर्फ़ की मोटी परत के नीचे हज़ारों झीलें मानी जाती हैं, जिसमें एक लेक है, लेक बोस्टोक है। ये बर्फ़ के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी उप हिम झील मानी जाती है। लेक बोस्टोक बर्फ़ के नीचे जमी हुई एक झील है। अंटार्कटिका के कुछ जगहों पर बर्फ़ और होता है और बर्फ़बारी होती है। जहाँ पे बर्फ़ और बर्फ़बारी होती है उसे ड्राई वैली कहा जाता है। तटीय क्षेत्र और हिमखंड अगर के बारे में देखा जाए तो अंटार्कटिका के चारों ओर विशाल बर्फ़ की प्लेटें समुद्र में तैरती रहती हैं। तटीय क्षेत्र में भी बर्फ़ के टुकड़े प्लेटें तैरती रहती हैं, जिसमें एक है रास आइस शेल्फ। यह सबसे बड़ी बर्फीली तटरेखा है। रास आइस एक होता है, रास आइस जो शेल्फ है ये यहाँ की सबसे बड़ी बर्फीली तटरेखा है। इसके अलावा देखा जाए अंडर आइस टोपोग्राफी अगर देखा जाए, यानी ज़मीन के नीचे बर्फ़ के नीचे देखा जाए, यहाँ की टोपोग्राफी कहते हैं तो बर्फ़ की सतह के नीचे ज़मीन पे बहुत से गर्त पाए जाते हैं, बेसिन पाई जाती हैं, प्राचीन टेक्टोनिक प्लेटें पाई जाती हैं, गहरी दरारें पाई जाती हैं, यानी रिफ्ट वैली पाई जाती है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो अंटार्कटिका की जो धरातल है, टोपोग्राफी है, ये विशिष्ट प्रकार का है, रहस्यमयी है। बर्फ़ से ढका होने के कारण थोड़ा इसकी जो कहा जाता है परीक्षण करना या इसकी रिसर्च करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वास्तविक स्थिति का पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। अंटार्कटिका महाद्वीप जैसा हम लोग जानते हैं कि चारों ओर दक्षिणी महासागर या जिसको अंटार्कटिक महासागर कहा जाता है से घिरा हुआ। देखिए अंटार्कटिका और अंटार्कटिक में अंतर है। अंटार्कटिक महासागर है और अंटार्कटिका क्या है, महाद्वीप है। और अंटार्कटिका महाद्वीप को अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर इसको कहा जाता है, चारों ओर से घेरे हुए है। अंटार्कटिका की जो खोज किया था जेम्स कुक ने किया था। जानते हैं जेम्स कुक जो थे इंग्लैंड के थे। दुनिया की सबसे बड़ी महासागरीय धारा, देखिए कुछ चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। दुनिया की जो सबसे बड़ी महासागरीय धारा है ओशन करंट है, ये अंटार्कटिक पर ध्रुवीय करंट है, यह धारा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी लंबी महासागरीय धारा है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर चलती है, बहती है। पृथ्वी का लगभग 75% मीठा जो पानी है अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ये मीठा पानी है जो स्वीट वाटर है। बर्फ़ की मोटाई यहाँ देखा जाए तो 1.9 किलोमीटर, लेकिन ध्रुवों के पास लगभग 3.6 किलोमीटर है। ध्रुवों के पास इसकी मोटाई ज़्यादा है बर्फ़ की। अगर यहाँ की बर्फ़ पिघल जाए तो वैश्विक समुद्र तल लगभग 60 मीटर बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 60 मीटर लगभग बढ़ जाएगा। यहाँ अगर हम लोग देखें कुछ अन्य चीज़ों को, वनस्पतियों की चर्चा किया जाए कि यहाँ पे कुछ वेजिटेशन पाई जाती हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं। तो अत्यंत जैसा हम लोग जानते हैं अत्यंत शीत और शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है जो अंटार्कटिका है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंडक पड़ती है और पानी नहीं बरसता, जो बरसता भी है वो बर्फ़ के रूप में बहुत कम बरसता है। इसीलिए यहाँ वनस्पतियों का विकास बहुत ही कम हुआ है। कुछ वनस्पतियाँ जैसे यहाँ पे काई है, जैसे मोसेस है। अंटार्कटिका में सबसे जो सामान्य या प्रमुख वनस्पति पाई जाती है ये काई है। थोड़ा बहुत जब 2-3 महीने के लिए बर्फ़ कुछ क्षेत्रों में हटती है तो काई जम जाती है और कहा जाता है काई की यहाँ 100 से अधिक प्रजातियाँ वैराइटीज पाई जाती है। एक लाइकेन है। लाइकेन वास्तव में अगर देखा जाए तो शैवाल और कवक यानी एल्गी और फंगाई का सहजीवी संघ होता है और कहा जाता है लाइकेन की लगभग 350 प्रजातियाँ वैराइटीज यहाँ पाई जाती है। यहाँ पे जो शैवाल होते हैं, एल्गीज होते हैं, रंग बिरंगे मिलते हैं। बर्फ़ शैवाल जिनको कहा जाता है जो बर्फ़ पे उगाते हैं। कुछ जो फूल वाले पौधे हैं, यहाँ 2 प्रजातियाँ फूल की पाई जाती हैं, जिसमें एक है डेस चैम्पेसिया, यह एक प्रकार का घास प्रजाति का फूल है, और एक है कोलम्बथस सेलियोडस, ये फूलदार पौधा है। तो 2 पौधे पाए जाते हैं फूल वाले यहाँ पर पाए जाते हैं। चित्र में भी आप लोग को दिख रहा है। प्रमुख जीवों की अगर हम लोग बात किया जाए कि अंटार्कटिका में प्रमुख जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ एक मछली पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं
पेंगुइन मछली, पेंगुइन मछली जो है ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जीव है। और ये सॉरी जो पेंगुइन है, पेंगुइन एक पक्षी है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी एक पक्षी है, ये उड़ नहीं सकती है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे प्रसिद्ध जीव है और ये पक्षी जो पेंगुइन है ये उड़ नहीं पाती है। और ब्लू व्हेल जो दुनिया का जानते हैं सबसे बड़ा जीव है, ये भी यहाँ मिलता है, अंटार्कटिका में मिलेगा। एक सील मिलती है, सील मछली मिलती है। क्रिल, ये छोटे झींगे जैसा जीव होता है। एक स्कुआ होता है। स्कुआ क्या होता है? स्कुआ जो पक्षी होती है मांसाहारी पक्षी होती है। एक स्नो पेट्रेल है, ये केवल अंटार्कटिका महाद्वीप में ही पाया जाता है, ये भी पक्षी है। एक बहुत फेमस पक्षी है अल्बाट्रॉस पक्षी है, ये विशाल पंखों वाली होती है और ये समुद्र को पार करने वाली है, लंबी उड़ानें भरने वाली के रूप में जानी जाती है। अल्बाट्रॉस जो पक्षी है लंबे पंखों वाली होती है। कुछ सूक्ष्म जीवों में देखा जाए तो सूक्ष्म जीव भी बहुत ज़्यादा नहीं है। एक नोमाटोड है, प्रोटोजोआ है, कुछ माइट्स हैं, छोटा मोटा कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जीवों की संख्या नहीं पाई जाती है। जलवायु देखा जाए तो अंटार्कटिका की जलवायु पृथ्वी का सबसे, जानते हैं जैसा कि पृथ्वी का सबसे ठंडा और शुष्क और तेज़ हवा वाला क्षेत्र है। यह महाद्वीप बर्फ़ से ढका है तो इसलिए यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीत है, ठंडी है, कोल्ड है, इसीलिए इसको कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है अंटार्कटिका को। हवाएं यहाँ 100 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 100 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि कोई अवरोध नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, कोई बहुत बड़े पर्वत नहीं है, तो हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं यहाँ पे। 6 महीने दिन होता है, चूँकि ध्रुवीय क्षेत्र है तो 6 महीने दिन होता है, 6 महीने यहाँ पर रातें होती हैं। तापमान गर्मियों में, जो यहाँ गर्मी का महीना होता है नवंबर से फरवरी होता है, चूँकि जैसा हम लोग जानते हैं कि साउथ गोलार्ध में है, साउथ हेमिस्फीयर में, तो यहाँ गर्मी के महीने में जो थोड़ा बहुत गर्मी पड़ती है नवंबर से फरवरी, वहाँ भी टेम्परेचर -2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। सर्दी में जो तापमान होता है विंटर में होता है, जो मार्च से अक्टूबर तक होता है, -60 से लेकर -80 सेंटीग्रेड। दुनिया का सबसे कम तापमान वाला स्थान जो है बोस्टोक है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप में ही पाया जाता है। जो बोस्टोक है यहाँ दुनिया में सबसे कम तापमान पाया जाता है। वर्षा अगर देखा जाए यहाँ पे तो बर्फबारी के रूप में होती है 20 से लेकर 50 मिलीमीटर प्रतिवर्ष, बर्फ़ के रूप में, स्नो के रूप में होती है। एक शब्द हमने यूज किया था, आइसबर्ग शब्द यूज किया था, तो जल में तैरते हुए बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़ों को आइसबर्ग कहा जाता है। तो इस प्रकार मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में आप लोग को जानकारी दी। आप लोग को जानकारी आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। इसका एक हम द्वितीय पार्ट भी बनाएंगे, कुछ फैक्ट इसका छूट गया है, उसको चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था तो इसका हम द्वितीय पार्ट शीघ्र ही आप लोग को, आपके लोग को प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरीके से अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में मैं पुनः थोड़ा सा बता दूं, ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है और अस्थायी मानव निवास यहाँ नहीं पाया जाता है और ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही अवशिष्ट भाग है, जो हम अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे। तो इस प्रकार ये एक तरीके से श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दुनिया की सबसे अधिक औसत ऊंचाई वाला, दुनिया में सबसे अधिक औसत ऊंचाई अंटार्कटिका महाद्वीप की ही है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अंटार्कटिका महाद्वीप की औसत ऊंचाई दुनिया में सबसे अधिक है।